निदेशालय ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बुधवार को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार करने के बाद बीजेपी ने उनसे इस्तीफे की मांग की है। महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने कहा, अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं मुंबई के मलिक की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर जश्न मनाया। राजस्थान सरकार के बजट की आलोचना करते हुए बीजेपी विधायक और राज्य के पार्टी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि यह लीपापोती वाला बजट है। ऐसा लग रहा है कि किसी काली दुल्हन को ब्यूटी पार्लर में ले जाकर अच्छे से उसका श्रृंगार करके पेश कर दिया गया हो। कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सतीश को माफ़ी मांगनी चाहिए। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। मलिक को गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया है। वहीं मलिक की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने उनके इस्तीफे की मांग की है। ईडी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि मलिक ने दाऊद के सहयोगी के से बाजार मूल्य से कम दाम में एक संपत्ति खरीदी थी। देवेश फडणवीस ने आरोप लगाया था कि मलिक के बेटे फराज ने डील साइन की थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनसीपी नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर कहा, अगर बीजेपी किसी से डरती है तो उन्हें बदनाम करने के लिए एजेंसियां ईडी को लाती है, झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज देती है। उन्होंने कहा, ऐसा हमने कई बार देखा है। गौरतलब है कि नवाब मलिक को दाऊद इब्राहिम से जुड़े केस में ईडी ने गिरफ्तार किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की खबरों को खारिज किया है। उन्होंने कहा, कहाँ कोई दिल्ली भेज रहा है, मुझे तो यह सुनकर आश्चर्य हुआ। मेरी इससे कोई दिलचस्पी नहीं। उन्होंने आगे कहा, मेरा समाज सुधार में, विकास में दिलचस्पी है, वह काम मैं कर रहा हूँ। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी विधायक राघवेंद्र सिंह एक बयान को लेकर चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। बकौल सांसद, करोड़ों हिंदुओं को गाली देने वाले विधायक को चुनाव लड़ने की इजाज़त किसने दी है? गौरतलब है कि राघवेंद्र ने कहा कि जो हिंदू मुझे वोट नहीं देगा उसकी नसों में मुसलमान का खून दौड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के खागा विधानसभा सीट से आप प्रत्याशी विजय कुमार ने चुनावी हलफनामे में अपनी चल अचल संपत्ति शून्य दर्शाई है। विजय कुमार ने कहा, मैं खेत में काम करके अपने जीवन का गुजारा करता हूं, जो मेरे पिताजी के नाम है। गौरतलब है कि यूपी में बुधवार को चौथे चरण का मतदान हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव की परिवारवादी टिप्पणी को लेकर कहा कि वह परिवार वाले नहीं है, लेकिन हर परिवार के दर्द को पहचानते हैं। उन्होंने कहा, पूरा हिंदुस्तान, पूरा उत्तर प्रदेश मेरा परिवार है, आप सब मेरे परिवार हैं। दरअसल अखिलेश ने कहा था कि जिसका परिवार नहीं वह परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकता। ईडी द्वारा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम संबंधी मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्होंने कहा, मुझे गिरफ्तार किया गया है लेकिन डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इससे पहले संजय राउत ने कहा था, मलिक को ईडी जिस तरह से उनके घर से ले गई है वह महाराष्ट्र सरकार को चुनौती देना है। वाह। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी की मीडिया सेंटर पहुंचे। इस दौरान दिव्यांग प्रकोष्ठी के कार्यक्रम पुरुषोत्तम अग्रहरी उनके पैर छूने के लिए जब आगे आने लगे तो नड्डा खुद नीचे झुक गए और कार्यकर्ताओं के पैर छूकर अभिवादन स्वीकार किया। गोरखपुर में 3 मार्च को मतदान किया जाएगा। रॉबर्टगंज उत्तर प्रदेश में मौजूदा विधायक और बीजेपी के उम्मीदवार भूपेश चौबे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वह एक चुनावी रैली के दौरान मंच पर उठक बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार चौबे ने जनता से 5 साल में हुई गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए उठक बैठक लगाई है। गृहमंत्री अमित शाह के बसपा अभी भी यूपी में प्रासंगिक वाले बयान पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि वह उनकी महानता है कि उन्होंने सच्चाई को स्वीकारा है। बकौल मायावती, बसपा को न केवल दलित बल्कि मुसलमानों, ओबीसी और श्रवण का भी वोट मिल रहा है। शाह ने कहा था कि बसपा ने अपने ही प्रासंगिकता बनाए रखी है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी बीजेपी कभी तमिलनाडु पर शासन नहीं करेगी टिप्पणी की याद दिलाते हुए कहा, उम्मीद है निकाय चुनाव के नतीजों ने उनकी राहुल गांधी इन धाराओं को दूर कर दिया होगा। उन्होंने आगे कहा, बीजेपी अब कांग्रेस से आगे डीएमके और एआईडीएमके के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। अमेठी उत्तर प्रदेश में बुधवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व की सपा सरकार को लेकर कहा, 2017 से पहले जब नौकरी निकलती तो सफाई खानदान वसूली के लिए निकल
पड़ता था। उन्होंने कहा, हमने 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है, 1,61,00,000 नौजवानों को सुरक्षित वातावरण दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।